एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूं कि शनि ग्रह से जुड़े हुए कौन से उपाय करके आप शनि की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। वैसे तो मैं हर किसी को ये बताती हूँ कि शनि जो है वो आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको फल प्रदान करते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में शनि मारक हो, पीड़ित अवस्था में बैठा हो या फिर 6th, 8th या फिर 12th हाउस में बैठा हो, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, या फिर अगर आपको शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, या फिर अगर आपको शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो ऐसे में शनि भगवान के या शनि ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आप कौन से आसान से ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला उपाय है कि आपने हर शनिवार का व्रत यानी उपवास रखना चाहिए। आज के डेट में हर कोई फास्ट नहीं रख सकता, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और अगर आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट करती है तो ऐसे में आपने एवरी सैटरडे का फास्ट रखना चाहिए। दिन भर उपवास रख के शाम के बाद आप एक टाइम का भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी लॉकडाउन खुल जाए, परिस्थितियां नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आपने एवरी सैटरडे इवनिंग में सनसेट के बाद किसी भी शनि देवता के मंदिर जाके उनका दर्शन करना चाहिए और शनि देवता की मूर्ति के ऊपर नीले लाजवंती का फूल अर्पण करना चाहिए और उसके साथ साथ तिल, तेल और गुड़ भी शनि भगवान को अर्पण करना चाहिए। अगर आप ये प्रयोग सैटरडे इवनिंग में सनसेट के बाद एवरी सैटरडे को रेगुलरली करते हैं तो 1 से सवा साल के बाद आपको धीरे धीरे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। लेकिन शनि भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच और आपके कर्मास अगर सही होंगे तो ही आपको इस किसी भी उपाय का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, शनि भगवान को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि एवरी सैटरडे इवनिंग में सनसेट के बाद आपने पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कुछ लोग पीपल के पेड़ के नीचे मीठा जल भी अर्पित करते हैं, यानी पीपल के पेड़ की जो जड़ें होती है उसमें कुछ लोग मीठा पानी यानी शक्कर मिला हुआ पानी भी अर्पित करते हैं। तो वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अगर आप चाहे तो मीठा पानी अर्पण कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो सुबह के समय पीपल के पेड़ के नीचे नॉर्मल प्लेन वाटर भी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन आपको जो दीपक प्रज्वलित करना है वो शाम के समय करना है और सनसेट के बाद पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं और उसके बाद वहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होके ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, तो उससे आपका शनि ग्रह धीरे धीरे शांत होने लगेगा, फेवरेबल होने लगेगा और शनि ग्रह की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे आपने काले चींटियों को शक्कर और गुड़ और आटा ये खिलाना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे अगर आप देखेंगे, कहीं पे मंदिर में देखेंगे या इनफैक्ट अगर आपके टेरेस या बालकनी में भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको काली चींटियां बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो जहां पे भी आपको काली चींटियां दिखती है वहां पे अगर आप आटे में थोड़ा सा शक्कर मिक्स करके वो अगर चींटियों को खिलाते हैं या फिर गुड़ का अगर आप जो पाउडर आता है वो अगर चींटियों को खिलाते हैं, स्पेशली ब्लैक एंड्स को, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा शनि ग्रह को फेवरेबल करने के लिए। इसके अलावा कुत्ते को अगर आप रोटी में हल्का सा तेल लगाकर अगर वो रोटी खिलाते हैं रेगुलरली, और अगर आप रेगुलरली नहीं खिला सकते तो एवरी सैटरडे को अगर आप डॉग्स को रोटी फीड करते हैं वो भी थोड़ा सा ऑयल लगी हुई, तो ऐसे में भी आपका शनि जो है वो आपको धीरे धीरे फेवरेबल रिजल्ट्स देने लगेगा। एवरी सैटरडे इवनिंग में आपने तिल और उड़द की दाल से बने हुए कोई भी पकवान शनि भगवान को भोग के रूप में अर्पण करने चाहिए। इसके अलावा किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को एवरी सैटरडे इवनिंग में आपने काले उड़द की दाल दान करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप रेगुलर बेसिस पे कौओं को काले उड़द की दाल अगर खिलाते हैं तो उससे भी आपका शनि ग्रह बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। सैटर्न प्लैनेट को नेचुरली फेवरेबल करने के लिए आपने एवरी सैटरडे इवनिंग में वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके शनि चालीसा और हनुमान चालीसा दोनों का भी नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। इसके अलावा शनि ग्रह की शांति के लिए आपने सैटरडे इवनिंग में अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में
काले घोड़े के नाल से बना हुआ लोहे का जो छल्ला आता है उसे विधिवत पूजा करके धारण कर लेना चाहिए। उससे भी आपका शनि ग्रह जो है वो आपको पीड़ा देना कम कर देगा। इसके अलावा सैटर्न को फेवरेबल करने के लिए आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के अंडर अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में नीलम यानी ब्लू सफायर ये रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर आपको नीलम सूट नहीं करता या अगर आप वो पहनना नहीं चाहते किसी रीजन से, या फिर अगर आपको वो काफी कॉस्टली लगता है, तो ऐसे में नीलम के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स होते हैं। नीली होता है, एमेथिस्ट होता है, लैपिस लजुली होता है। तो किसी भी सब्सटीट्यूट को आप राइट हैंड के मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। लेकिन शनि ग्रह से जुड़ा हुआ कोई भी रत्न धारण करने से पहले एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में आपका सैटर्न प्लैनेट अगर पीड़ित हो या फिर मारक हो या फिर खराब अवस्था में बैठा हो, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो या फिर 6th, 8th एंड 12th हाउस में मौजूद हो, तो ऐसे में आपने शनि ग्रह से जुड़ी हुई चीजों का दान करना चाहिए सैटरडे इवनिंग में। सैटर्न से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो है ब्लैक कलर का कपड़ा, ब्लैक कलर के लेदर के बने हुए जूते या चप्पल, ब्लैक कलर की अम्ब्रेला, काले उड़द की दाल, सरसों या तिल का तेल, और इसके अलावा नॉर्मल तिल, काले तिल। अगर आप ये चीजें सैटरडे इवनिंग में किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अगर रेगुलरली दान करते हैं एंड स्पेशली शनि अमावस्या के दिन, तो ऐसे में शनि ग्रह की जितनी भी पीड़ा है उससे आपको मुक्ति मिलने लगेगी। एंड स्पेशली जिन लोगों को शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या फिर जिनको शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, ऐसे लोगों ने ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने शनि ग्रह को फेवरेबल करना चाहते हो, उसकी डिग्री को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप उसके अच्छे गुणों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ऐसे में आपने डेली लोहे के बने हुए जो बर्तन होते हैं उसमें खाना पकाना चाहिए और फिर वो खाना खाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में शनि ग्रह बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो, खराब हो और आपको शनि की पीड़ा से अगर मुक्ति चाहिए, तो ऐसे में आपने जो लोहे के बने हुए बर्तन होते हैं उसका दान शनिवार की शाम को जरूर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक, इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones recommendation, kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।